ठीक है, आज बात करने वाले हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या है। अगर आप एक छोटे पूरे बिजनेसमैन है, जैसे मान लो अगर आपके पास बीज भंडार की दुकान है और आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन यानी एमएसएमई सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कैसे आप घर बैठे आप अपना एमएसएमई सर्टिफिकेट यानी उद्यम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए यही देखिए ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको इसी पे आना है। जैसे यहाँ पे आ जाते हैं तो देखिए यहाँ पे एक आपको बटन मिलेगा फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर। तो देखिए आपको यह इसी वाली बटन पे ही टिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर फिल करना है और यहाँ पर जैसा आधार पर नाम लिखा वैसा ही सेम आपको पुष्टि यहाँ पर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी कर देना है। तो जो भी आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा। तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको पैन वेरिफिकेशन के बारे में पूछा जाएगा। अब यहाँ पूछा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन प्रकार यहाँ पे पूछा जाएगा। तो आपको इसी पर टिक कर देना है। जैसे यहाँ पर टिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके सामने ऐसे इस तरह का आपको एक संगठन सिलेक्ट करना होगा। देखिए यहाँ पर संगठन के प्रकार जैसे यहाँ लोग प्रॉपर्टी, अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो आप प्रॉपर्टी वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF हैं तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। पार्टनरशिप में अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप यहाँ पे पार्टनरशिप सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर सहकारी में कोई काम तो आप सहकारी सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, फिर आप स्वयं सहायता समूह चलाते हैं या फिर सोसाइटी है, ट्रस्ट है या कुछ भी है तो देखिए आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इनमें से नहीं है तो यहाँ पे एक अदर वाला ऑप्शन भी है, आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डाल देना है। पैन पर जैसा नाम लिखा है सेम आपको पुष्टि वैसा ही कर देनी है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपकी पैन पे जैसी लिखी है वैसे ही सेम आपको यहाँ पर डाल देनी है। तो आपको एक्सेप्ट कर लेना है और पैन वैलिडेशन है आपको इस पर टिक कर देना है। अब देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि आप ITR फिल करते हैं। जब देखिए आपके पास GST है तो आपको ITR जरूर फिल करते होंगे। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है ITR टाइप कैसा है, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ऐसा ही रहने देना। अब यहाँ पर पूछ रहा है डू यू हैव GST। अगर आपके पास GST है ऑलरेडी तो यस करना है। अगर आपके पास अभी GST नहीं है तो आपको यहाँ पर नो कर देना है, क्योंकि MSME सर्टिफिकेट इशू होने के बाद यही आपकी GST में लगेगा, तब आपकी GST इशू होगी। तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। या फिर आप छूट चाहते हैं तो एग्जाम पेटेड भी कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है जो आपके आधार से लगा है। एक ईमेल ID आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल से आते हैं, SC से आते हैं, ST से आते हैं, फिर OBC से आते हैं। तो देखिए जो भी है अपना यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। और यहाँ पर आपसे मेल पे आपसे जेंडर पूछा जाएगा, जेंडर मेल है या फीमेल है, जो भी है अपना यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। अगर आप एक स्पेशल पर्सन है यानी दिव्यांग है तो यस नो का जवाब दे सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नो कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपने बिजनेस का नाम डालना है। यहाँ पे लिखा है उद्यम। को अपने जैसे खाद बीज भंडार की दुकान है तो आप यहाँ पे जिस नाम से आपकी दुकान है, जो भी खाद है तो जो भी है आप अपना यहाँ पे उस खाद भंडार का नाम डाल देना है। यानी सीधी भाषा में कहें जो बिजनेस आप चला रहे हैं उसी फर्म का नाम यहाँ पे फिल कर देना है। जो आप फर्म चला रहे हैं इसकी कितनी यूनिट हैं, तो देखिए सिंगल यूनिट है तो आपको एक ही डाल देना, नंबर डाल देना और ऐड करते जाना है। तो यहाँ पे आपको यूनिट नेम डाल देना है। अब देखिए जहाँ पे आपका बिजनेस संचालित किया जा रहा है वहाँ का एड्रेस यहाँ से आपको पूछा जाएगा। यहाँ पे प्लॉट नंबर, मकान नंबर अगर है तो दे सकते हैं। परिसर भवन का नाम यानी जो आप बिल्डिंग बनाई है वो उसका नाम क्या है वो दे सकते हैं। शहर में आती है तो शहर का नाम, गाँव में अगर आपकी दुकान चल रही है या फिर बिजनेस चल रहा है तो आपको गाँव का नाम। ब्लॉक क्या लगता है, यहाँ पे आपकी रोड मार्ग गली का नाम क्या, शहर का नाम क्या, एरिया का पिन कोड क्या, स्टेट आपका क्या लगता है और डिस्ट्रिक्ट क्या लगता है, आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ सिलेक्ट कर ले। लिखा है ऐड प्लांट, आपको इसी पर टिक कर देना। तो देखिए यहाँ पे आपकी जो डिटेल है, देखिए आपकी एड्रेस है यहाँ पर देखिए ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे ऑफिस एड्रेस पूछ रहा है। देखिए ऑफिस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस यानी दोनों आपके एड्रेस सेम है तो ऊपर वाला एड्रेस ही आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अब देखिए मैंने यहाँ पे एड्रेस ऐड कर दिया। अब यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पूछ रहा है, जहाँ पे आपका जो बीज भंडार की दुकान है या फिर आपका जहाँ बिजनेस चल रहा है, जहाँ आपकी ऑफिस बनी हुई है वहाँ का आपको लैटिट्यूड देना होगा। तो यहाँ पर लिखा है गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, आपको इसी पर टिक कर देना है। तो देखिए नक्शा आ जाएगा, आपको इसी से सेलेक्ट करना है कि आपका लोकेशन कहाँ पे पड़ता है। जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं वैसे ही आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऑटोमेटिक यहाँ पे लेगा। तो देखिए यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट कर लिया है। अब यहाँ पे पूछा प्रीवियस EM सेकंड उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर अगर है तो यस करना, अन्यथा आपको एने वाली बटन पर ही रहने देना है। अब देखिए आपने बिजनेस कब स्टार्ट किया था उसकी डेट आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। देखिए जो यहाँ पे आप डेट डाल रहे हैं उससे 10 दिन आपको यहाँ पे आगे डाल देना है, यानी थोड़ा 10-5 दिन का फ़र्क यहाँ पे कर देना है।
अब उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक, सबसे पहले यहाँ पे आपको बैंक का नाम डाल देना है, IFSC कोड यहाँ डाल देना है और यहाँ पे आपको अपना अकाउंट नंबर। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं या फिर आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग है या फिर सर्विस है, यानी आप किसी को सेवा देते हैं या फिर आप कोई प्रोडक्ट नया तैयार करते हैं। तो देखिए हमारा सर्विस है, हम केवल सेवा देते हैं, तो हम यहाँ पे सर्विस सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है NIC कोड, तो मान लो हमारा खाद बीज भंडार का है, तो देखिए हम यहाँ पर फर्टिलाइज़र सर्च करेंगे। जैसे यहाँ पर फर्टिलाइज़र सर्च करेंगे तो देखिए आपके सामने इस तरह से यहाँ पर कोड आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा होलसेल ऑफ फर्टिलाइजर, तभी आपको सिलेक्ट करना है। सिर्फ आपके पास खाद की खाली दुकान हो, खाद की हो, तभी आपको इसे ऑप्शन सेलेक्ट करना। अगर जैसे मान लो अगर बीज की आपके पास तीनों लाइसेंस हैं, जैसे मान लो बीज का भी है, खाद का भी है और पेस्टिसाइड यानी खरपतवार का भी है, तो देखिए यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर देखिए लिखा है रिटेल सेल सीड्स फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट एंड हैंड टूल्स, तो आपको इसी बटन पर टिक कर देना है। देखिए जैसे ही आप यहाँ पर NIC कोड इसको सिलेक्ट करते हैं, वैसे ही NIC 2, NIC 4, NIC 5 कोड है अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। यहाँ पर आपको ऐड एक्टिविटीज़ कर देना है। अगर यहाँ पर कोड चेंज करना है तो आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको काम करने वालों लड़का और लड़कियों की संख्या कितनी है, तो देखिए हमारे यहाँ 2 लड़के काम करते हैं, तो दोनों पुरुष यहाँ पे हैं, तो हम स्त्री में यहाँ पर 0 डाल देंगे, अन्य में भी 0 डाल देंगे और यहाँ पर टोटल में यहाँ पे देखिए 2 देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना, यहाँ पर देखिए आपको यस और नो का जवाब देना है। यहाँ पर पूछ रहा है कि आप जैम्प पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, अगर जैम्प हैं तो ही यस करना, अन्यथा आपको यहाँ पर नो कर देना है। या फिर आपको TREDS पोर्टल्स 1 मोर रजिस्टर्ड ऑन TREDS पोर्टल, अगर आप इस पर रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं होना चाहते हैं तो आपको नो कर देना है। या फिर आप NCS पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं तो यस करना है, अन्यथा आपको इसे भी नो कर देना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या NIC B2C पोर्टल पे आप रजिस्टर्ड हैं तो यस करना, अन्यथा आपको इसे भी नो कर देना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो ईमेल आईडी है आपका खुद का डोमेन है तो यस करना, अन्यथा आपको इसे भी नो कर देना है। अगर आप स्किल इंडिया का जो पोर्टल है उस पर रजिस्टर्ड हैं तो यस करना, नहीं है तो आपको इसको भी नो कर देना है। उसके बाद सबमिट OTP डाल के वेरीफाई कर देंगे, सबमिट कर देंगे। वैसे ही आपके सामने यहाँ पे उद्यम आधार सर्टिफिकेट यानी उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके सामने आ जाएगा। आपको इसे प्रिंट करके अपने पास रख लेना है। इसे अपनी ऑफिस या फिर अपनी दुकान पे आराम से इसे लेमिनेट करके चिपका लेना है। सर्टिफिकेट है तो इस तरह से आप घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।